आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक नए वायरस की जो फ़िलहाल चीन में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी HMPV ह्यूमन मेटानियम वायरस। ये वायरस अब भारत के कर्नाटक राज्य में भी दस्तक दे चुका है। क्या ये वायरस भी कोविड-19 की तरह ख़तरनाक हो सकता है? क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं पूरी खबर को। चीन में हाल ही में सर्दियों के मौसम में सांस की बीमारियों के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर चीन, बीजिंग और गुआंगडोंग प्रांतों में HMPV वायरस के कई केस सामने आए हैं। चीन की सरकार ने 27 दिसंबर को एक सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है ताकि अनजानी सांस संबंधी बीमारियों पर नज़र रखी जा सके। इस वायरस के सबसे ज़्यादा केस 14 साल से कम उम्र के बच्चे में देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें भारत के कर्नाटक में 3 जनवरी को HMPV के 2 केस सामने आए हैं। इनमें से एक 3 महीने की बच्ची और दूसरा 8 महीने का बच्चा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि इस वायरस को नया कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि HMPV पहले से ही भारत में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों के परिवार का कहीं बाहर यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं है, यानी ये वायरस स्थानीय स्तर पर ही फैला है। अब सवाल यह है कि क्या ये वायरस भी कोविड-19 की तरह खतरनाक है? साइंस डायरेक्ट्स के अनुसार इस वायरस की उत्पत्ति 200 से 400 साल पहले पक्षियों में हुई थी, लेकिन अब ये वायरस पक्षियों को संक्रमित नहीं करता, बल्कि इंसानों को प्रभावित करता है। CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार इंसानों में इस वायरस की पहचान साल 2001 में हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV कोविड की तरह नया वायरस नहीं है। लोग पहले भी इससे संक्रमित होते रहे हैं और उनमें एक लेवल की इम्यूनिटी भी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं कि HMPV के लक्षण क्या हैं और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। इसमें जो पहला लक्षण है वो है सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, थकान और शरीर में दर्द इसमें महसूस होता है। इससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली मेन चीज़ तो ये है कि खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढकना होगा, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर सर्दी जुकाम हो तो मास्क पहने, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस सांस से जुड़ी समस्याओं के कारण बनता है, जैसे सर्दी, जुकाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि HMPV के केस पहले भी भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में दर्ज किए जा चुके हैं। चीन में इस वक्त राइनो वायरस और HMPV के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चीन की सरकार ने बताया कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इन बीमारियों के केस में भारी उछाल देखने को मिला है। इसलिए चीन की सरकार अब सर्विलांस सिस्टम के जरिए इन मामलों पर नज़र रख रही है। तो दोस्तों, HMPV वायरस के बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये एक नई चुनौती बन सकता है या फिर ये सामान्य वायरस है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली खबर के साथ में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।